जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, 3-4 महीने का वक्त है, लेकिन जो पार्टियों के जो कार्य है वो शुरू हो गए हैं, जुट गए हैं इलेक्शन के प्रचार में और अन्य चीज़ों में। और उसी सिलसिले में आज कांग्रेस भवन हिसार में देख सकते हैं दस्तकार शिल्पकार न्याय चौपाल लगाई गई है। क्या इसमें किया गया है, क्या बातें हुई है, जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपना पूरा परिचय देते सर। मैं चंद्र प्रकाश IAS रिटायर्ड, मैं अध्यक्ष हूँ शिल्पकार दस्तकार जो प्रकोष्ठ है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। और आज की जो न्याय चौपाल का आयोजन किया गया है, जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो आना है, उसमें इस समाज की, इस वर्ग की सभी प्रकार की क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उनको उनके विचार ले करके एक रिपोर्ट तैयार करके और हम जो स्टेट लेवल की मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें पूरी रिपोर्ट सबमिट करें ताकि इनकी मांगों को शामिल किया जा सके। तो इसमें जो भाग लिया है सर, कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ पे ये लोग सभी जगह से, हिसार ज़िले से हैं, भिवानी से भी कुछ लोग और फतेहाबाद ज़िले से भी लोग आए हैं। और वो धरातल पे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो शिल्पकार दस्तकार का कार्य करते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं और उन्होंने अपने बड़े अच्छे विचार आज रखे हैं। ये कोई पार्टी विशेष का प्रोग्राम था या सभी? कांग्रेस पार्टी की तरफ से था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही न्याय चौपाल का आयोजन आपने सुना होगा। पिछले 1 महीने से ये क्रम चला हुआ है। श्रमिक और हमारे दूसरी यहाँ पे किसान न्याय चौपाल का आयोजन हुआ था, यहीं पे श्रमिक और कर्मचारी न्याय चौपाल का आयोजन हुआ था। तो ये तो क्रम आजकल चला। आप रिटायर्ड IAS रहे हैं पहले, क्या क्या पॉइंट है ऊपर के सामने आए हैं, इनकी मांगे क्या क्या आई है और क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए, इनका ये है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिस तरह से कोई भी अपने काम के लिए जाता है और उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं लोन लेने जाओ तो वहाँ पे 10 तरह की शर्तें लगाई हुई है। और जिस तरह से इनकम का क्राइटेरिया है, परिवार पहचान पत्र जिसका दुरुस्ती का कोई रास्ता नहीं है। आजकल आपने सुना होगा कैंप लगा रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID या दूसरे उसमें उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन वहाँ वो जाते हैं लोग लेकर के, तो फिर वही कहते हैं कि ये 4 बातें आप लेके आओ। क्या मान के चले सर, एक सार्थक और सफल प्रयास था आज का? बिल्कुल, यहाँ से निश्चित तौर से धरातल पे जो लोगों की समस्याएं हैं और जो सुझाव हैं, उनमें क्या समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं, कैसे सुधार हो सकता है, कैसे ये वर्ग आगे बढ़ सकता है, इन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं। तो उन सुझाव को हमने नोट किया। जो आबादी के लिहाज से जो दस्तकार और शिल्पकार एक अहम भूमिका निभाते हैं, कभी भी वोटिंग होती है उसमें, और आप नलवा हल्के से सुनने में आ रहा नाम भी चल रहा है आपका, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इनका साथ मिलने वाला पूरा आपको? बिल्कुल, पिछड़ा वर्ग समाज ने अभी जो शिल्पकार दस्तकार समाज है, लोकसभा में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भारी समर्थन उनका मिला है और चारों तरफ से आप देखिए सभी जगह से बहुत अच्छी जीत हुई है। और जो पीछे जिस पे भारतीय जनता पार्टी जो बोलती थी, उनका वोट परसेंटेज आप देखिए, वो इस समाज ने, इस वर्ग ने कांग्रेस से भारी लगाव के साथ समर्थन दिया है, अपना वोट दिया है, तभी तो ये वोट परसेंटेज 27% से ऊपर गया है। सर बताएं आज का जो प्रोग्राम था और परिचय दे दें पूरा अपना। मैं छत्रपाल सोनी, कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष उदयभान जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे एनर्जेटिक बड़े ही युवा हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जनता की आवाज़ को जानने के लिए कि हम भविष्य में क्या कर सकते हैं हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए, इस तरह की चौपाल का आयोजन किया गया, ताकि आज तक कांग्रेस के इतिहास में मैनिफेस्टो बनाने के लिए कभी ऐसी मीटिंगों का आयोजन नहीं किया गया। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जनता की आवाज़ मैनिफेस्टो में डालने के लिए इस तरह का आयोजन किया है। और लगातार इस तरह की चौपाल लगाई जा रही हैं। पहले पिछले कुछ दिन पहले करनाल में भी ऐसी चौपाल लगी थी, दिल्ली में भी लगी थी, और आज हिसार में दस्तकारों शिल्पकारों की जो कठिनाइयां हैं उनको समझने के लिए, ताकि मैनिफेस्टो में डाल सकें और आने वाले चुनाव में उसी मैनिफेस्टो को लेकर हम जनता के बीच में जा सकें, अपनी बात रख सकें, इसलिए आयोजन किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। क्या मान के चले जो दस्तकार शिल्पकार है, ऐसे प्रोग्रामों से हौसला बढ़ेगा इनका? इसमें कोई दो राय को नहीं। आज
2-3 जिलों के विशेष तौर 10 शिल्पकारों ने, दस्तकारों ने यहाँ आमंत्रित किए गए थे। सभी ने अपने अपने सुझाव रखे हैं। किसी ने सब्सिडी की डिमांड रखी है, किसी ने जो मशीनरी का जो इस्तेमाल होता है उस पर सब्सिडी की मांग रखी है। कुछ लोगों ने ऐसा ही बताया है कि बारीक काम करते करते 50 साल की उम्र तक आंखें ख़त्म हो जाती हैं, उनके लिए कोई ऐसी जो है ना पेंशन शुरू की जाए ताकि बुढ़ापे के समय में उनका पालन तो सही जो है ना गुजारा चल सके। अनेक सुझाव आए हैं और चंद्र प्रकाश जी के माध्यम से, क्योंकि ये मैनिफेस्टो कमेटी के इस शिल्पकार दस्तकार के चेयरमैन हैं, तो ये आगे रखेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि दस्तकारों की आवाज़ उठेगी और ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। इसके लिए कहने का मतलब यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे, आगे जाएगी डिमांड इनका जो है। इसमें कोई दोराई कोई, जो आज जो सुझाव लिए गए हैं वो हाई कमांड तक पहुँचेंगे और यही मैनिफेस्टो में शामिल भी होंगे, ऐसा हमारा मानना है। मैडम परिचय दे दे, और भाई साहब जो कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं, आगे जाएगी डिमांड जो ये? बिल्कुल, मेरा नाम है कृष्णा भाटी, मैं आदमपुर हल्के से बिलोंग करती हूँ। और जो हमारे IAS रिटायर्ड हैं चंद्र प्रकाश जी, ये हमारे अध्यक्ष हैं और ये हमारे बड़े नेताओं तक बात पहुँचाएंगे। और सोनी जी ने जो कही है वो बिल्कुल सही बात है। सब लोग जो ये हमारे पिछड़ा वर्ग के जो आए हैं, ये गांव-गांव में जाकर के अपनी बात रखेंगे। इनसे कांग्रेस पार्टी से सब लोग जुड़ेंगे और डेफिनेटली कांग्रेस सरकार आएगी और पिछड़ा वर्ग की बात सुनेगी। मैडम सरकार आएगी, पिछड़ा वर्ग की बात सुनेगी। आप महिला जिला अध्यक्ष हो कांग्रेस के, लेकिन महिलाएं भी तो शिल्पकार दस्तकार है, उनको क्या बुलाया नहीं था या आए नहीं? देखिए, सबसे पहले आपके जो भी दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करती हूं और अपने शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इस प्रकार की मुहिम चलाई कि निचले स्तर से हमारे जितने भी निचले स्तर के दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं और भी भाई हैं, जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं, उनको लेके आओ और मैनिफेस्टो कमेटी में उनके सुझाव रखो। तो उसी मुहिम को चलते हुए आज हमारे रिटायर्ड IAS ऑफिसर आदरणीय चंद्र प्रकाश जी ने मुझे आमंत्रित किया इस न्याय चौपाल में। तो जो भी बात आज सुझाव रखे हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी उनको मैनिफेस्टो में रखेगी। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि महिलाएं, हमारी महिलाओं की भी नारी न्याय चौपाल अभी 29 तारीख को आदरणीय दीपक जी बावरिया जी ने ली थी और महिलाओं के लिए भी मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। उसमें मैं भी अब अगले हफ्ते नारी न्याय चौपाल लगाने जा रही हूं। मान के चले अगली बार जब ऐसा प्रोग्राम होगा तो महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी। आज का देखो प्रोग्राम महिलाओं का नहीं था, आज तो आमंत्रित थी मैं। जब भी महिलाओं का प्रोग्राम होगा आपको बुलाएंगे और भारी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी। तो जो महिला जिलाध्यक्ष है मैडम ने बोल दिया। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे जो आज का प्रोग्राम था? नाम भी बता दें, अपना परिचय दे दें पूरा एक बार। मेरा नाम परवेश त्यागी है, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ प्रभारी लगाया गया हूँ हिसार जिले के अंदर। और आज का जो दस्तकार शिल्पकार जो आज न्याय चौपाल लगाई गई थी, वो हमारे डॉक्टर रिटायर्ड ऑफिसर चंद्र प्रकाश जी के, जो आप चेयरमैन भी हैं हमारे उस बोर्ड के, मिट्टी कला बोर्ड के, तो उनके माध्यम से ये चौपाल का आयोजन यहाँ कांग्रेस भवन में किया गया था। ये बहुत ही सार्थक रहा है। बहुत अच्छे सभी वर्गों के लोग यहाँ आए थे, सभी ने अपने विचार दिए हैं और हम समझते हैं कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी न्याय यात्रा निकाल के और देश में भारत यात्रा जो निकाली थी, उसमें जो संदेश दी थी कि वो हर वर्ग के लोगों से मिले थे और उन्हीं का ही सपना जो है वो सार्थक जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ कर रही है। और वो आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के नेतृत्व में जो है इसको सम्मेलन को, न्याय को आगे बढ़ा रही है और बहुत अच्छे विचार आए हैं और बहुत जल्दी इनके माध्यम से वो हमारे मैनिफेस्टो में शामिल होंगे और जब सरकार बनेगी तो हम उनके सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, सभी को न्याय मिलेगा। आप प्रभारी हैं, जिन राज्यों में सरकार है वहाँ पर क्या ये ऐसी चीज़ें लागू कराने वाले हो आप लोग जो विचार हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे लागू कराने वाले हैं। देखिए, मैंने कहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, ठीक है, और वो 2 चरणों में की थी, तो आप सभी ने देखा था, आप सभी मीडिया वालों ने भी दिखाया था वो किस तरीके से जो है एक आम जन से जुड़ रहे थे। अभी 4 दिन पहले भी वो दिल्ली के JTB नगर में खुद गए, एक दस्तकार के ही गए जो राजमिस्त्री थे, काम कर रहे थे, उन्हें खुद अपने हाथ से जो है वहाँ पे मसाला मिलाया भी और वो चिनाई भी की, प्लास्टर भी किया। तो उसका मतलब क्या है कि वो उनके दर्द को दिल से जानने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीन से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो निश्चित तौर पर केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो पूरे के पूरे, क्योंकि अभी आपको ही पता है नहीं, जिन राज्यों में सरकार है, देखिए जिन राज्यों में हमारी सरकार है, राहुल गांधी जी ने ऑलरेडी कहा है और जहाँ है वहाँ काम चल भी रहा है और आगे करेंगे भी। इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। ये हमारे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है और आदरणीय राहुल गांधी जी का भी हमारा जो कथन है उसको पूरा किया। सर कम शब्दों में आप बता दें, नाम बता दें और
आज का प्रोग्राम? मेरा नाम अरफत खान भट्टी है। आज का जो प्रोग्राम था ये राहुल गांधी जी ने जो पैदल यात्रा की थी, उस पैदल यात्रा के आधार पर उन्होंने सबसे समस्याएं सुनी, चाहे वो ड्राइवर था, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे मुलाजिम था, चाहे कोई किसान था, या सबकी सुनी थी और लोगों की सीधी सुनकर और उन्होंने अपना आंदोलन चलाया था सारा राहुल गांधी जी ने। तो उस आंदोलन को चलाने के लिए उन्हीं की रीस पर, उन्हीं की हिदायतों पर सारी स्टेटें इस काम को कर रही हैं और हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात के लिए बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हमारे यहाँ के प्रभारियों ने, उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से आम जनता से सारी समस्याएं सुनने के लिए, उनकी बात जानने के लिए ये मीटिंगें की गई हैं। और वो मीटिंग ये जो है, इन मीटिंगों को लेकर ये ऊपर तक पहुँचाएंगे। चंद्र प्रकाश जी हमारे यहाँ के इसके इंचार्ज हैं, उसके लिए कर रहे हैं सारी चीज़ें और करेंगे। हाँ जी रोनल साहब, ऊपर तक जाएगी डिमांड जो है, ये बातें जो करण है। सिंह रानौलिया पूर्व चेयरमैन हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड, और 2014 में आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ। जो आज हमारे दस्तकार और शिल्पी कला बोर्ड की जो न्याय चौपाल थी, इसमें बहुत अच्छे सुझाव जिनको हम लागू करके, जो कि एक पुराने समय में जो गांव के अंदर हमारे दस्तकार भाई थे, जो शिल्पीकार लोग थे, वो कलाएं और दस्तकारी जो गायब हो रही है, उसको दोबारा से उरेगने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान चलाया है, तो मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और जो आज बड़े पॉजिटिव सुझाव आए हैं कि उनको हम दोबारा से किस प्रकार लाइन पर ला सकते हैं, ये सुझाव आदरणीय चंद्र प्रकाश जी के नेतृत्व में जो मैनिफेस्टो कमेटी में डाले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी उन पर पूरी गंभीरता से विचार करके उनको लागू करेगी, ताकि हरियाणा का जो एक दस्तकार और शिल्पीकार जो लोग थे, पिछड़ गए थे, वो दोबारा से अपने पटरी पर आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। पटरी पे आएंगे ऐसा विश्वास है। चलते चलते आखिर में एक सवाल है एक दर्शक का कि क्या दस्तकार शिल्पकार समाज से सीएम भी हो सकता है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ये ना तो मेरे लेवल का सवाल है और ना ही हमारा, तो सिर्फ एक ही मकसद था कि न्याय चौपाल जो दस्तकार शिल्पकार वर्ग की तरफ से हमें उनकी समस्याएं, क्या सुझाव हैं, कैसे उनकी जो नई स्कीम कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो कैसे उनको कल्याण हेतु उनको कैसे उनको फैसिलिटेट करके उनको आगे बढ़ाया जाए, चाहे शिक्षा की बात है, चाहे उनके काम धंधे की बात है या दूसरी बात है। धन्यवाद। तो आज जो दस्तकार शिल्पकार न्याय चौपाल यहाँ पर लगाई गई थी कांग्रेस भवन हिसार में, और सबसे बड़ी बात है जो दस्तकार शिल्पकार है वो अपनी जो हाथ से, अपनी कला से किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं, निखार सकते हैं और कुछ भी चेंजिंग ला सकते हैं। कितना चेंजिंग लाएंगे जो अभी मौजूदा सरकार है या जो कांग्रेस सोच रही है कि क्या बदलेंगे या सरकार आएगी, वो बताएगा वक्त। लेकिन फिलहाल है वक्त हमारा यहीं पर ये लाइव समाप्त करने का। मिलेंगे जल्द ही दूसरी अपडेट पे। मैं देवजात, मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत।